नमस्कार। आप सभी को आज का जो लेक्चर लेके आया हूँ उसका टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये बीकॉम फाइनल ईयर के सभी छात्रों को बहुत ही यूज़फुल चैप्टर्स होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक जीएसटी का एक टॉपिक होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो प्रोविजंस दिए हुए हैं जीएसटी एक्ट 2017 अंडर सेक्शन 16 से लेकर 19 तक के सारे प्रोविजंस इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस को समझने से पहले हम दो वर्ड्स को समझते हैं। इनपुट टैक्स क्या होता है और आउटपुट टैक्स क्या होता है। इनपुट टैक्स का मतलब होता है जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी व्यक्ति के द्वारा गुड्स परचेज करता है या सर्विसेज रिसीव करता है, उस समय सप्लायर के द्वारा जो इनपुट टैक्स उससे लिया जाता है या जो टैक्स लिया जाता है इनपुट करते समय, उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। दूसरा होता है आउटपुट टैक्स। जब उस व्यक्ति या व्यापारी के द्वारा जिसने गुड्स परचेज किया है किसी अनदर पार्टी को, अनदर पर्सन को गुड्स सप्लाई किया जाएगा, उस समय जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसको हम आउटपुट टैक्स बोलते हैं। सेल्स करते समय जो टैक्स लिया जाता है वो आउटपुट टैक्स, और परचेज करते समय लिया जाता है वो होता है इनपुट टैक्स। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे प्राप्त की जाती है? एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक व्यापारी है, मैसर्स रेडियोस कंपनी है और वो एलजी कंपनी डिपो से 2 लाख रुपए का गुड्स इनवर्ड करती है या प्राप्त करती है। उस समय एलजी कंपनी के द्वारा 2 लाख रुपए की डीवीडी पर 25,000 रुपये का जीएसटी चार्ज किया जाता है, इनपुट टैक्स लगाया जाता है। अब वो अनदर पर्सन को ये डीवीडी सप्लाई करता है, उस समय 2,40,000 रुपये सप्लाई किया जाता है और इस पर जीएसटी होता है 30,000। इसके हिसाब से गवर्नमेंट को जो नेट जीएसटी पे करना है, टैक्स पे करना है, वो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स जो माइनस किया जा रहा है इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना। इस हिसाब से 30,000 रुपये आउटपुट टैक्स माइनस 25,000 रुपये इनपुट टैक्स, तो नेट अमाउंट 5,000 रुपये गवर्नमेंट में जमा किया जाएगा। इनपुट टैक्स की डेफिनेशन क्या होगी? इनपुट टैक्स अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट अंडर सेक्शन 16 किसी रजिस्टर्ड व्यापारी के द्वारा जब इनवर्ड सप्लाई किया जाता है तो उस समय जो टैक्स पे किया जाता है उसकी क्रेडिट उस व्यापारी को तभी मिलेगी जब ऐसी इनवर्ड सप्लाई उसने व्यापार के दौरान या किसी अनदर पार्टी को आगे सप्लाई करने के लिए रिसीव की है। और ऐसी इनपुट टैक्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, इनपुट क्रेडिट अकाउंट्स में जमा कर दी जाती है, डिपॉजिट कर दी जाती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के कुछ फीचर्स होते हैं। पहला फीचर्स होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल रजिस्टर्ड पर्सन को ही प्राप्त होती है, जैसे मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सब रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल इनवर्ड सप्लाई पर ही दी जाती है या प्राप्त होती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट डायरेक्टली रिसीव नहीं होती है, इनपुट क्रेडिट लेज़र में जमा कर दी जाती है। कहने का मतलब इसको कैश या चेक में वापसी नहीं की जाती है। इसका एडजस्टमेंट आउटपुट टैक्स के साथ किया जाता है। इनपुट टैक्स जो जीएसटी के अंदर सेक्शन 2 सब क्लोज 62 के अंदर इनपुट का मतलब होता है जब राज्य के अंदर कोई टैक्स लगाया जाता है। और इस प्रकार इनपुट टैक्स क्रेडिट 3 प्रकार से या 4 प्रकार से आप ले सकते हैं। जैसे केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी लगाया जाता है, इसको सीजीएसटी बोलते हैं। राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है उसको एसजीएसटी बोलते हैं। इसी प्रकार से यूनिटरी यूटीजीएसटी, इंटीग्रेटेड आईजीएसटी। इसी प्रकार से टैक्स ऑन अंडर रिवर्स चार्ज। अंडर रिवर्स चार्ज का मतलब होता है जब अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप गुड्स परचेज करते हैं या सप्लाई प्राप्त करते हैं तो टैक्स आपको ही पे करना पड़ता है जो रिसीव होता है, क्योंकि वो पर्सन अनरजिस्टर्ड होता है। इसमें अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आपने
गुड्स परचेज किया तो रिवर्स चार्ज लगाया जाएगा। इस प्रकार से हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ करने के लिए अगर आप CGST का टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं तो CGST से ले सकते हैं। इसके अलावा IGST से ले सकते हैं। SGST का क्रेडिट अगर आपको लेना है तो सबसे पहले SGST से लें और उसके बाद IGST से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको IGST का क्रेडिट लेना है तो IGST से ले सकते हैं और इसका हम CGST से ले सकते हैं। इस प्रकार से UTGST का सेट ऑफ हम UTGST से या IGST से कर सकते हैं। तो एक प्रकार से सेट ऑफ होता है। इसी शुभकामना के साथ कि आप घर पर सुरक्षित रहें, घर पर रहें। धन्यवाद। थैंक यू।